नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जो पहाड़ की हालत बयां कर रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई, जिसके साथ कई हरे भरे पेड़ भी हाईवे पर आ गए। इससे हाईवे से गुजरने वाले गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने जो यात्री हैं यहाँ पर गाड़ियों को पीछे करने लगे। पूरी घटना का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। हालांकि ये वीडियो कल का बताया जा रहा है और अब हाईवे पर ट्रैफिक चालू हो गया है, लेकिन इस वीडियो ने हिमाचल के सिरमौर में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर ताजा कर दी। हरिद्वार में आज दोपहर अचानक तेज बारिश हुई। इससे खड़ी इलाके में सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और वहां खड़ी कार पानी में बह गई। सूखी नदी में अमूमन पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश होने पर इसमें पानी आ जाता है। खड़खड़ी शमशान में अंतिम संस्कार में पहुंचे शख्स की कार पानी में बहने लगी। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार में इस दौरान कोई सवार नहीं था। बाद में जब बारिश थमी तो कार को बाहर निकाला गया। अब बात मामा पुष्कर धामी की। तो कोरोना काल में कोरोना या किसी दूसरी बीमारी से जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया छिन गया, ऐसे करीब 2000 से ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी अब सरकार ने ली है और खुद को बच्चों का मामा बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वात्सल्य योजना को लॉन्च किया। 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना और दूसरी बीमारियों ने जिन बच्चों को अनाथ कर दिया या माता पिता में कोई एक अब कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे 2347 बच्चों की देखरेख अब सरकार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लॉन्च की। और निश्चित रूप से हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि उनकी बुआ है, मुझे भी सब बच्चे उनको बुआ कहते हैं, मुझे मामा भी कह सकते हैं। और एक मामा के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, मुख्य सेवक होने के नाते जो भी मैं इन बच्चों के लिए कर पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा मानिए कि प्राणों प्राण से करेंगे। इस योजना में हर बच्चे को 21 साल का होने तक हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। इतना नहीं, फ्री राशन और एजुकेशन के साथ सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। वहीं जिले में डीएम को बच्चों के संरक्षक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमाने वाले सदस्य की जिनके भी, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, जिनका देहांत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन सबको सरकार 3000 रुपए के प्रत्येक माह के हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए भत्ता देगी, खाद्यान्न की सामग्री देगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और वो वात्सल्य योजना ही हमने इसलिए रखा है कि माँ बाप के बाद उनको सरकार हर तरीके से वात्सल्य देने का काम करेगी। इस बड़ी योजना की लॉन्चिंग पर सीएम धामी बच्चों से पूरी तरह अटैच नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बच्चों को गोद में थामते हुए कहा कि वो मामा की तरह बच्चों का ध्यान रखेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत सबके लिए होनी चाहिए और इसकी पहुंच पूरे भारत में जाना चाहिए, जैसा कि उत्तराखंड ने किया है। ये बच्चों को, बहुत कम बच्चों को ऐसा सौभाग्य मिलता है और ये अच्छी शुरुआत है उनके भविष्य के लिए। मैं स्कीम को बहुत अच्छे से देख रही हूँ, क्योंकि इससे मेरे बच्चों को बहुत बड़ा सहारा मिला है, क्योंकि कोई ये सरकारी सर्विस में नहीं है, नॉर्मल जॉब का, रोज का खाना और रोज का कमाना है, तो उसी हिसाब से हमारे लिए आगे के लिए कुछ नहीं था। तो इस योजना से ये है कि इनको एक राहत कोष इन्हें मिला है, जिससे आगे के लिए मुझे इनके लिए सोचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि कोरोना से परिवारों से लेकर राज्य का भी नुकसान हुआ है और ऐसे में सरकार की कोशिश साझेदार बनकर सबका सहयोग करने की है, ताकि सबके लिए हालात बेहतर हो सकें। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
हल्द्वानी में दिवंगत इंदिरा हृदय के सहायता चेक बीजेपी नेताओं के हाथ बंटवाने से कांग्रेसी नाराज हो गए। सोमवार को कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदय के नेतृत्व में कार्यकर्ता हल्द्वानी तहसील पहुंचे और तहसील का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इंदिरा हृदय ने अपने जीते जी कई जरूरतमंदों की मदद की, जिसके चेक अब आए हैं, जिन्हें तहसीलदार खुद न बांटकर बीजेपी नेताओं को पकड़ा रहे हैं। 1974 से जिस महिला ने इस क्षेत्र के लिए 2022 के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी। कल से ऋषिकेश में 3 दिन तक विचार मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस दौरान गणेश गोदियाल ने कोविड के दौरान कर्मचारियों के फ्रीज किए गए डीए को खोलने की मांग की है। साथ ही उपनल मनरेगा कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन को स्वीकृत देने की मांग की। साथ ही गणेश गोदियाल ने बताया कि जागेश्वर में गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ मुकदमा जनता की जीत है। 3 दिवसीय बृहद कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर पूरी प्लानिंग, और जैसे कि आपने पीछे देखा कि हमारी तमाम कमेटियों की बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी कमेटियों से ये उम्मीद की गई थी कि वे इस आने वाली 3 तारीख की बैठक में अपना विस्तृत मसौदा तैयार करें। उन्होंने अपना रोड मैप तैयार कर दिया है और उस पर विचार मंथन होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले दिल्ली में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है और इसमें राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी हुई। उत्तराखंड में आज से क्लास 9वीं से 12वीं तक के लिए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोल दिए गए। पहले दिन कैसी रही स्कूल में व्यवस्थाएं और पेरेंट्स का रिस्पांस, देखिए डिटेल रिपोर्ट। करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को स्कूल खुल गए, लेकिन स्कूल में 30% ही छात्रों की स्ट्रेंथ दिखी। सरकारी स्कूल में जहां कुछ खामियां दिखी तो खबर चलने के बाद एक्शन भी दिखा। ओवरऑल स्कूल में कहीं 5 तो कहीं क्लास में 2 स्टूडेंट्स पहुंचे। हालांकि लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे स्टूडेंट्स काफी खुश दिखे। रियली ग्रेट, क्योंकि 2 साल से वी वर वेटिंग फॉर स्कूल्स टू ओपन एंड फाइनली दे ओपन, सो it was good. Yeah, with social distancing, no touching or anything, but yeah, 1 seat apart we talked. It was nice. There was social distancing. Everyone was sanitizing. Everyone had masks. There was no any kind of inconvenience. टीचर्स वगैरह का स्कूल में पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे। Yes, we were all sitting separately, one student on a bench. वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में निरीक्षण के दौरान स्ट्रेंथ कम दिखी। वहीं उनका कहना है कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई होगी, जिसके लिए सभी स्कूल को टाइम निर्धारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सबको आज स्कूल में भेजा था। सारे का सघन निरीक्षण आज चल रहा था। मैंने खुद भी आज सुबह से 4 स्कूलों का निरीक्षण किया है और स्कूलों में जो व्यवस्थाएं, पहले दिन की जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक थी। प्रदेश में अब 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और अब इंतजार 16 अगस्त का है, जब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आज से उत्तराखंड में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि सरकार के जीओ को याचिका में शामिल करें। दरअसल विजय सिंह पाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोले हैं, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही अन्य सुविधाएं। याचिका में तीसरी लहर का हवाला देते हुए ऑनलाइन मोड में ही स्कूल खोले जाने की मांग की गई है।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार सफर जारी है। 3 दिन पहले ही हरिद्वार के रोशनाबाद गांव की रहने वाली वंदना कटारिया ने 3 गोल करते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया था। आज एक बार फिर से भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। हरिद्वार में रहने वाला वंदना का परिवार भी आज भारतीय टीम की जीत पर बेहद खुश और उत्साहित है। परिवार के सदस्य को यकीन है कि देश की टीम गोल्ड मेडल जीतकर लौटेगी। दुआ भी कर रहे हैं सब लोग परमात्मा से कि जो ये सब खिलाड़ी जो हैं गोल्ड मेडल ही लेके आए भारत के लिए और भारत की शान और भारत के तिरंगे को सबसे ऊंचा करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे लिए नहीं सबकी पूरे भारत के लिए। ये उम्मीद तो यही है कि वो गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करे, लेकिन आज वो सेमीफाइनल में पहुंच गई तो और ज़्यादा खुशी है। चुनावी साल में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को चुनावों तक हर कीमत पर जिंदा रखना चाहती है, तो वहीं सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले किसी भी हालत में हवाई सेवा शुरू हो। पिथौरागढ़ वासियों के सम्मान में हवाई सेवा। पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान का मुद्दा यहाँ की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मुद्दे ने किसी राजनेता को फर्श पर पटका तो किसी को अर्श पर भी पहुंचा दिया। 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में दिल्ली और देहरादून के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन ये फ्लाइट यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। कभी प्लेन का दरवाजा हवा में खुला तो कभी रनवे पर ही प्लेन फिसल गया। नतीजा ये रहा कि बीते साल मार्च से हवाई सेवा पूरी तरह ठप है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर सियासत गरमा रहा है। कांग्रेस जन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को चेता रहे हैं कि वो झूठे आश्वासन दे, इलेक्शन के लिए झूठे वादे न करे और वास्तविक रूप में जहाज की सेवा यहाँ उपलब्ध कराए, क्योंकि एक बहुत भौगोलिक रूप से विषम जिला है। रेगुलर फ्लाइट का मुद्दा पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत और बागेश्वर को भी प्रभावित करता है। ऐसे में चुनावी नजरिए से देखें तो 8 विधानसभा सीटों का गणित नैनी सैनी हवाई सेवा पर टिका हुआ है। यही वजह है कि चुनावी साल में कांग्रेस हर हाल में इसकी तपिश को जिंदा रखे हुए है, तो वहीं सरकार सितंबर से नियमित उड़ान शुरू करने का दावा पहले ही कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल की माने तो हर हाल में जल्द ही दिल्ली देहरादून के साथ ही पंतनगर के लिए भी नियमित फ्लाइट शुरू होगी। मंत्री जी से बात करने के बाद निश्चित रूप से जो पिथौरागढ़ दिल्ली है, पिथौरागढ़ आपका पंतनगर है और देहरादून है, हवाई सेवा बिल्कुल लोगों को यहाँ की हवाई सेवा मिलेगी। सरकार नियमित उड़ान का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे को हकीकत में तब्दील करने की कोई कवायद नजर नहीं आ रही। अब देखना है कि नियमित उड़ान शुरू कर सरकार विपक्ष को करारा जवाब देती है या फिर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे से जूझती नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एक महिला सिपाही ने रुद्रपुर में रहने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीएसी की महिला सिपाही ने रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर देकर 3 लोगों पर अभद्रता, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 354, 504, 506 में, और इसमें विवेचना जारी है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां एक पुराने मकान में घुसे गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि लमगड़ा के उज्जौला गांव में एक गुलदार घर में घुस आया, जिसके बाद लोगों ने टीन के शेड से उसे घर में ही बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी गई। वहीं वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर गुलदार को पकड़ा, उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। कॉर्बेट के कालागढ़ कैंप में हाथी के बच्चे सावन का 3रा बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉर्बेट की डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी भी मौजूद रही। कॉर्बेट के एलिफेंट कैंप कालागढ़ में सोमवार को बेबी एलिफेंट सावन का बर्थडे मनाया गया। सावन के जन्मदिन पर सूबेदार अली ने 130 किलो का केक बनाकर इस मौके को और भी खास बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू सावन।
ये विशेष केक ब्रेड, आटा, सूजी, मक्खन और फलों से तैयार किया गया था। सावन ने भी केक को खूब चाव से खाया। ये आटा और ब्रेड के साथ एक 3 पीस बना हुआ है और ऊपर वाला वाइट वाला जो है ये सूजी और आटे के साथ बनाया गया है। 1 क्विंटल 30 किलो इसका वजन है। फल लगा के केला और सेब और केला, अमरूद और अनानास के साथ। साल 2018 की 2 अगस्त को सावन का कॉर्बेट के कालागढ़ कैंप में ही जन्म हुआ था। कर्नाटक से आई कंचम्भा हथिनी ने इसे जन्म दिया था। कॉर्बेट प्रशासन इसे बोनस के तौर पर देखता है, इसलिए 2019 से लेकर अब तक इसका बर्थडे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कालागढ़ हाथी कैंप में सावन का 3रा बर्थडे बड़े जोश उल्लास से मनाया गया है और क्योंकि ये एक हमारे लिए कर्नाटका से जो हाथी लाए गए थे एक एडिशनल बोनस था और हर साल ये बहुत खुशी के साथ कॉर्बेट प्रशासन इसका बर्थडे मनाता है। 3 साल में सावन अब कुछ बड़ा हो चुका है। इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, इसलिए जन्मदिन पर उसकी मां कंचम्भा को उससे दूर ही रखा गया। आने वाले समय में सावन कॉर्बेट की गश्त करने वाली टीम का अहम हिस्सा होगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कालागढ़। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबहस।